हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? मोसले ने दिया था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट जो किया गया था वो किसके बेसिस पे किया गया था? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, एटॉमिक नंबर या एग्जैक्टली बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे किया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप पढ़े होगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। दूसरी बात ये है कि उसने 100 से ज़्यादा अगर एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए नेमिंग के लिए भी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये। जैसे अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो के लिए नील यूज़ करते हैं, एन सिंबल है ना। 1 के लिए अन, 2 के लिए बी बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। ठीक है, तो अब देखो ये सिंबल भी है यहाँ पे। जैसे मान लो किसी कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 104, 104, उसका नाम क्या होगा? अन। अन मतलब 1 के लिए है अन, 0 का मतलब नील, अन नील। क्वाड, क्वाड मतलब 4, क्वाड ईएम लग जाएगा, तो ये एलिमेंट का नाम हो गया। ठीक है, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं, आप आते हैं मुद्दे पे। पीरियोडिसिटी बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। भाई ये मोसले ने कहा था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब ये है भाई कि जिस एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा उसको उसी वाले ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो हमने पढ़ा है कि सेल होती हैं एनर्जी लेवल 1 2 3। और सेल में कौन होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं ना, सब सेल होते हैं। तो सब सेल 4 तरह के होते हैं ना, 4 तरह के ही ऑर्बिटल होते हैं मेन। तो इनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाता है तो उस एलिमेंट को एस ब्लॉक में रखा जाएगा। अब एस में हमको ये पता है कि एस वाले में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो NS1 वाली कंडीशन बनेगी, एक NS2 वाली बनेगी। तो जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है और एक ही है तो उसको हम फर्स्ट वाले एस के कितने ग्रुप पॉसिबल होंगे? 2 ग्रुप। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखो तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 2, एक S1 और एक S2 वाला। मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाए और सिंगल हो तो उसको S1 में रखा जाएगा, और आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाए और पेयर्ड हो तो उसको S2 में। मतलब एस के 2 ही ग्रुप हैं। ठीक है, पी के भाई, पी में देखो 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक में एक मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम। अब पी में मैक्सिमम पूरे मिला के 6 हो सकते हैं। ठीक है, तो 6 हो सकते हैं, तो 6 पॉसिबिलिटी हुई ना। तो पी ब्लॉक के लिए कितने ग्रुप होंगे? 6 ग्रुप। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक। डी ब्लॉक जो है एस और पी के बीच में रखा गया है, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। एस वाले को एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, पी वाले में नॉन मेटल और मेटलाइट्स भी होते हैं। ठीक है, डी वाले को ट्रांजिशन मेटल। अब ये ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक है। एफ ब्लॉक को नीचे 2 बड़ी बड़ी रो या पीरियड बने हुए हैं, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, उसमें रखा गया है। मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा उसको उस वाले ब्लॉक में रखा गया है, और जो कन्फिग्रेशन होगा उसके हिसाब से उस ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल ग्रुप कितने बनते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 18। पीरियड कितने हैं? 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये आउटर जो फुलफिल कन्फिग्रेशन होता, मतलब फुलफिल सेल होगा जो आउटर सेल। ठीक है, तो कौन सा होता है भाई? 18 ग्रुप का। 18 ग्रुप मतलब 0 ग्रुप या नोबल गैस भी बोलते हैं उनको। 0 इसलिए बोलते हैं वैलेंसी 0 होती है। वैलेंसी क्यों 0 होती है? क्योंकि आउटर सेल उनका कंप्लीट होता है। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 1s2, मतलब पहला सेल जो है, पहली सेल कम्प्लीटली फुल है, तो ये स्टेबल है भाई, इसको किसी से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नियॉन में 10 होता है, मतलब पहली और दूसरी सेल। पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। भाई ये फुल है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, दूसरे में 8, तो ये भी फुल है। आर्गन में देख लो आप, टोटल कितना 18 होता है इसका। क्रिप्टॉन का 36 होता है, जीनॉन का 54, रेडॉन का 86। ठीक है, तो ये इसको मैं इसलिए अभी बता रही हूँ क्योंकि इससे हम रिलेट करेंगे कि बाकी की रिएक्टिविटी और एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, पता कैसे करेंगे, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ब्लॉक्स में आए भाई, एस ब्लॉक में क्या होता है भाई? 2 ग्रुप होते हैं ना, एक NS1 एक NS2। S1 को बोलते हैं एल्कली मेटल, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। दूसरे नंबर में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड सब बेसिक होते हैं। पी ब्लॉक में भाई ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक होता है। 6 ग्रुप होते हैं टोटल। ठीक है, ग्रुप 18 तो नोबल गैस है, ग्रुप 17 हैलोजन वाले हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब।
उसके अलावा भी हम बाकी देखेंगे। उसके बाद मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड तीनों होते हैं, तीनों तरह के एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक को देखो भाई, डी ब्लॉक ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, मतलब एस और पी ब्लॉक के बीच में इसकी पोजीशन है। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, अलॉय इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं और कैटलिस्ट की तरह भी यूज़ होते हैं। एफ ब्लॉक भाई, पहली रो को हम लेंथेनाइड बोलते हैं, सेकेंड रो को एक्टिनाइड्स बोलते हैं।